राधे राधे। हरे कृष्णा। मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल धार्मिक कथा पर। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं शनिवार के दिन सुनी जाने वाली कुछ व्रत कथाएं। तो आइए कथा को शुरू करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि कथा को पूरा जरूर सुनें। शनिवार का दिन न्याय के देवता शनि महाराज को समर्पित होता है। वे कर्म फलदाता हैं और हर जीव को उसके कर्मों के अनुसार फल देते हैं। शनिवार के दिन व्रत दान पूजा पाठ करने से शनि देव प्रसन्न होते हैं और भक्तों के सारे कष्ट हर लेते हैं। शनिवार के दिन शनि देव की मूर्ति के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाएं, नीले या काले वस्त्र पहने। शनि देव को काले तिल, उड़द की दाल, सरसों का तेल अर्पित करें। पीपल के पेड़ के नीचे शाम के समय दीपक जलाएं। तो आइए शुरू करते हैं राजा दशरथ और शनि देव की कथा। यह कथा त्रेता युग की है, जब अयोध्या में राजा दशरथ राज्य करते थे। वे एक प्रजा वत्सल, धर्मनिष्ठ और न्यायप्रिय राजा थे। एक दिन आकाश मंडल में एक विचित्र संयोग बना। शनि देव की दृष्टि नवग्रहों की दिशा में आने वाली थी। इसका प्रभाव संपूर्ण पृथ्वी पर विनाशकारी हो सकता था। यह स्थिति ब्रह्मांड के संतुलन को बिगाड़ सकती थी। देवताओं सहित ऋषि मुनि भी चिंतित हो उठे। शनि की दृष्टि से पृथ्वी पर अकाल युद्ध, मृत्यु और महामारी फैल सकती थी। यह सुनकर राजा दशरथ ने अपने तेजस्वी रथ पर सवार होकर आकाश में प्रवेश किया और शनि लोक की ओर चल दिए। जब राजा दशरथ शनि लोक पहुँचे तो उन्होंने देखा कि शनि देव अपनी दृष्टि पृथ्वी की ओर डालने को तत्पर हैं। राजा दशरथ ने विनम्र भाव से शनि देव को प्रणाम किया और कहा, हे शनि देव, मैं अयोध्या का राजा दशरथ हूँ। आप न्याय के प्रतीक हैं, मैं जानता हूँ, लेकिन आपकी दृष्टि पृथ्वी पर पड़ेगी तो जन जन का विनाश हो जाएगा। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप अपनी दृष्टि को रोक लें। शनि देव ने मुस्कुराकर कहा, राजन, मैं तो केवल न्याय करता हूँ। मनुष्य को उसके कर्मों के अनुसार फल देना मेरा कर्तव्य है। जब लोग अधर्म और पाप के मार्ग पर चले तो दंड देना आवश्यक हो जाता है। मेरी दृष्टि से जो कुछ होता है वह उनके कर्मों का फल होता है। राजा दशरथ ने आग्रह पूर्वक कहा, हे प्रभु, यदि आपकी दृष्टि से विध्वंस होना निश्चित है तो यह विध्वंस मुझ पर हो, मेरे राज्य या प्रजा पर नहीं। शनि देव राजा की भक्ति, विनम्रता और परोपकार से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने राजा को वरदान दिया, हे राजन, तुमने जो धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों की परवाह किए बिना आकाश मार्ग से मेरी शरण ली, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। तुम्हारे राज्य और प्रजा पर मेरी दृष्टि नहीं पड़ेगी और जो भी व्यक्ति शनिवार के दिन मेरा व्रत करेगा, कथा सुनेगा और नियम पूर्वक पूजा करेगा, उस पर मेरी दृष्टि कभी कष्ट नहीं डालेगी। यह कहकर शनि देव अदृश्य हो गए। राजा दशरथ भी अयोध्या लौट आए। तभी से शनिवार व्रत करने की परंपरा चली आ रही है। अब सुनिए शनिवार की दूसरी व्रत कथा, तेली और राजा की कहानी। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक गरीब तेली रहता था। वह बहुत ही गरीब और कष्ट में जीवन जीता था। उसका व्यवसाय अच्छा नहीं चलता था और उस पर कर्ज चढ़ता जा रहा था। एक दिन वह किसी साधु के पास गया और अपनी परेशानी बताई। साधु ने उसे सलाह दी कि तू हर शनिवार को व्रत रख, पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जला, काले तिल दान कर और शनि देव की पूजा कर। तेली ने साधु की बात मानी और नियमित रूप से शनिवार को व्रत करने लगा। कुछ ही समय में उसके जीवन में परिवर्तन आने लगा। व्यापार अच्छा चलने लगा, कर्ज उतर गया और वह समृद्ध हो गया। यह देखकर नगर के राजा को आश्चर्य हुआ। उसने तेली को बुलवाया और उसकी प्रगति का कारण पूछा। तेली ने शनि व्रत की बात बताई। राजा ने उसका उपहास उड़ाया और कहा, मैं इतना बड़ा राजा हूँ, मुझे कोई व्रत करने की जरूरत नहीं, मैं शनि को नहीं मानता। राजा के ऐसे शब्द सुनकर शनि देव क्रोधित हो गए
और राजा की बुद्धि भ्रमित कर दी। राजा के राज्य में अकाल, विद्रोह और बीमारियां फैलने लगी। राजा समझ नहीं सका कि अचानक ऐसा क्या हो गया। फिर एक दिन वह तेली के पास गया और विनती की, मुझे क्षमा कर दो और मुझे शनि व्रत की विधि बताओ। तेली ने राजा को व्रत की विधि समझाई। राजा ने विधि पूर्वक व्रत किया और शनि देव से क्षमा मांगी। शनि देव ने प्रसन्न होकर राजा को आशीर्वाद दिया और राज्य की स्थिति सामान्य हो गई। अब सुनिए शनिवार व्रत की एक और कथा, धोबी और उसकी पत्नी। एक गांव में एक धोबी रहता था। उसकी पत्नी बहुत धर्मपरायण थी और हर शनिवार को व्रत करती थी। वह पीपल की पूजा करती, शनि कथा पढ़ती और काले तिल, उड़द आदि का दान करती। धोबी को यह सब बेमतलब लगता था। वह अक्सर पत्नी को रोकता और मजाक उड़ाता। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, तुम मेरी श्रद्धा को नकारते हो, पर एक दिन जब संकट आएगा तब तुम जानोगे। अचानक एक दिन राजा का वस्त्र धोने में धोबी से गलती हो गई और वस्त्र फट गया। राजा को जब पता चला तो वह क्रोधित हो गया और धोबी को कारागार में डलवा दिया। धोबी ने कारागार में रहते हुए शनि व्रत के महत्व को समझा और पश्चाताप किया। उसने जेल में ही व्रत रखने की प्रतिज्ञा ली और सच्चे मन से शनि देव का स्मरण किया। शनि देव उसकी भक्ति से प्रसन्न हुए और राजा के स्वप्न में आकर बोले कि धोबी निर्दोष है, उसे छोड़ दो। राजा ने सुबह होते ही धोबी को बुलवाया और क्षमा मांगकर उसे मुक्त कर दिया। तब से धोबी ने भी शनिवार का व्रत करना शुरू कर दिया। शनिवार व्रत से जुड़े नियम और लाभ। पीपल पूजन। इस दिन पीपल वृक्ष की पूजा अवश्य करें। उसकी जड़ में जल अर्पित करें और दीपक जलाएं। काले वस्त्र, काले तिल, लोहे की वस्तुएं, उड़द की दाल, काले जूते, इनका दान करने से शनि की दशा शांत होती है। हनुमान जी को शनि देव का भक्त माना जाता है, अतः शनिवार को हनुमान चालीसा पढ़ना विशेष फलदायी होता है। इस दिन शनि स्तुति, नीलांजन, समाभासम, रविपुत्रम, यमागर्जम, छाया मार्तंड, संभूतम, तम नमामि शनैश्चरम, इस श्लोक का जप करें। तो यह थी शनिवार व्रत की कथा। उम्मीद है आपको शनिवार की कथा पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर करें और ऐसी ही व्रत कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। राधे राधे।